हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बेसलाइन सर्वे मिशन युवा में। आज की वीडियो जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के बारे में है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में डिफरेंट ऑप्शन में कौन से इंडिविजुअल किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में कि कौन से बंदे किस कैटेगरी में आएंगे विद एग्जांपल। 16.9 नंबर है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसी के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहला है ऑप्शन वर्किंग इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओन अकाउंट वर्कर, एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस। इनमें वो लोग आएंगे जो खुद ही अपना बिजनेस करते हैं, किसी के अंदर काम नहीं करते हैं। जैसे हमारे शॉपकीपर्स आ सकते हैं या कोई ऐसे इंडिविजुअल जो खुद ही काम करते हैं, किसी के अंदर काम नहीं करते। जैसे इलेक्ट्रिशियन आ गए, प्लम्बर आ गए, कारपेंटर आ गए, या फार्मर्स आ गए जो खुद ही कल्टीवेट कर रहे हैं अपनी ज़मीन पे। वैसे लोग इस कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है वर्किंग एज ए हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज, अनपेड फैमिली वर्कर। इस कैटेगरी में वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो अपनी फैमिली की बिजनेस में या अपने घर के काम पे हेल्प करेंगे विदाउट एनी पेमेंट। उनको कोई भी वेजेस नहीं मिलेगी, पर तभी वो अपनी फैमिली के बिजनेस में या अपने घर के काम पे जो एंटरप्राइज है उसमें हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के तौर में जैसे कोई किसी एक फैमिली का शॉप है, जैसे एक पेरेंट्स ने शॉप खोली है, वहाँ पे वो बैठता है, पर साथ ही में उसके बेटा भी बैठता है। अब वो बेटा उस शॉप पे तो काम करता है पर उसको वेजेस नहीं मिलते। हेल्प क्या करता है, जैसे बुक कीपिंग कर दी, कंप्यूटर की बिल जनरेट कर दिए, मार्केट से मटेरियल ला के शॉप में ले आए। पर वो हेल्प कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, वो शॉप पे रह रहा है पर उसको वेजेस नहीं मिल रहे। या अब दूसरा केस में ऐसे आ गया, जैसे कोई भी एग्रीकल्चर का काम करता है पेरेंट्स, उसकी इनकम एग्रीकल्चर की जो है वो पेरेंट्स में इंक्लूड करते हैं। पर उसकी फैमिली में मेंबर में एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ कल्टीवेशन करता है, काम करता है, और उस काम के तहत उसको पैसे नहीं मिलते, उसको पेमेंट नहीं रिवॉर्ड मिलता, तो वो भी पर्सन सिर्फ हेल्प करता है अपने पेरेंट्स के लिए, सिर्फ कल्टीवेशन के लिए, विदाउट एनी वेजेस। उस कैटेगरी में ये पर्सन सेकंड कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हमारा तीसरा नंबर आ गया है वर्किंग एज ए रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉय पब्लिक कैजुअल वेज लेबर इन गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें इस कैटेगरी में वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और डेली वेजेस में भी हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट की सैलरी तनख्वाह लेते हैं, इस कैटेगरी में वो आएंगे। जैसे हमारे इस केस में कोई भी टीचर, स्कूल टीचर आ सकता है, क्लर्क आ सकता है, या गवर्नमेंट ऑफिसर आ सकते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, पुलिस ऑफिसर आ सकते हैं जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट डॉक्टर्स आते हैं। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करता है वो इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। इवन हमारे डेली वेजेस जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। अब हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है वर्किंग एज ए रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉय इन प्राइवेट सेक्टर। इस कैटेगरी में वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, या कोई भी इंजीनियर जो आईटी कंपनी में जॉब करता है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जैसे बैंक एम्प्लॉय हो गए प्राइवेट बैंक्स में, या कोई भी ऐसे सेल पर्सन हो गए, कोई किसी भी दुकानदार में काम करते हैं। जो भी प्राइवेटली किसी के अंदर काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो फोर्थ कैटेगरी में आ सकते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ कैटेगरी है वर्किंग एज ए कैजुअल वेज लेबर। इस कैटेगरी में वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो शॉर्ट टर्म पे हायर किया जाएगा, ना कि लॉन्ग टर्म पे, और इनको जो भी वेजेस मिलेंगी डेली बेसिस में या ऑर्ली बेसिस में मिलेगी। एग्जांपल में जो भी हम लेबर्स हायर करते हैं कंस्ट्रक्शन के काम पे, लेबर्स, वो इस कैटेगरी में इंक्लूड करेगी फिफ्थ कैटेगरी में। या हम लेबर इंगेज करते हैं एग्रीकल्चर के काम के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, या स्प्रे करने के लिए, जिसमें हम डेली बेसिस में या हॉली बेसिस में हम इनको वेजेस देते हैं, तो वो फिफ्थ कैटेगरी में करेंगे। इस कैटेगरी में वो भी आ सकते हैं, जैसे गांव में काफ़ी हॉर्स में लोडिंग अनलोडिंग करते हैं लोग, तो वो भी फिफ्थ कैटेगरी में आएगा। या स्क्रैप डीलर्स के अंडर जो बंदे काम करते हैं, जो रद्दी का कलेक्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके, वो भी फिफ्थ कैटेगरी में ही इंक्लूड हो गए। ऐसे पर्सन जो शॉर्ट टर्म पे हायर किया जाएंगे और इनको डेली बेसिस में या ऑली बेसिस में पैसे मिलते हैं, वो फिफ्थ कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा।
अब हमारा 6 पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़। इस कैटेगरी में वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो हैं, खुद काम करते हैं, पर अपने आप को कहीं पे ऑफिशियली रजिस्टर नहीं कराए हैं। एग्जांपल में तौर पे घर पे ट्यूशन पढ़ाना या कहीं होम ट्यूशन देना। इनकम तो जनरेशन हो रही है पर अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है। या किचन गार्डन में कोई भी प्रोडक्शन होना, उसको आइटम को बाहर सेल करके कोई भी इनकम जनरेशन होना, वो भी 6th कैटेगरी में हमारी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी में आता है। या कोई भी घर पे हमने कैटल वगैरह रखी है, उससे हमें कोई भी प्रोडक्शन होती है, मिल्क हो गई, उसको हम कहीं बाहर बेच देते हैं और उससे कोई भी इनकम जनरेशन होती है, वो हमारी 6th कैटेगरी आएगी। या हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रेडियाँ वगैरह लगाते हैं, वेजिटेबल बेचते हैं, गोलगप्पे लगाते हैं, या कोई भी अदर कुछ भी आइटम बेचते हैं, पर अपने आप को वो उन्होंने कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है म्यूनसिपलिटी में या पंचायत में, तो वो वेंडर्स भी अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ में आएंगे। या घर बेसिस में बहुत सारे लोगों ने ब्यूटिशियंस रखी होती हैं, टेलरिंग का काम करते हैं, वो भी एक्टिविटी हमारी 6th कैटेगरी में आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ में। हमारा अब 7th पॉइंट आ गया, नॉट वर्किंग बट इज सीकिंग एंड और अवेलेबिलिटी फॉर जॉब। वो पर्सनस जो अनएम्प्लॉयड है बट जॉब के लिए तलाश कर रहा है। वो इंडिविजुअल जो पढ़ा लिखा है पर अनएम्प्लॉयड है, उसको जॉब नहीं मिली है, पर वो चाहता है कि मुझे जॉब मिले, तो वो कैटेगरी 7th में आएगी। अब हमारा 8th पॉइंट है अटेंडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वो पर्सन जो फुल टाइम पढ़ रहे हैं, नोट करें, फुल टाइम, बट एंड नॉट वर्किंग। पूरे टाइम वो पढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे, वो पर्सनस अटेंडिंग स्कूल एजुकेशन में 8th पॉइंट में आएगा। एग्जांपल स्कूल स्टूडेंट आ गया, कॉलेज में आ गए बच्चे जो पढ़ने वाले, या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, वो 8th पॉइंट में जो सिर्फ पढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे, जिनसे इनकम जनरेशन नहीं होगी, वो कैटेगरी वो 8th में आएंगी। हमारा आता है 9th पॉइंट अटेंडिंग डोमेस्टिक ड्यूटीज़ और एंड ऑल्सो एंगेज इन स्विंग टेलरिंग एंड वीइंग एक्स्ट्रा फॉर हाउस होल्ड यूजेस। इसमें वो इंडिविजुअल्स आएंगे जिनका मेनली काम है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ देना, घर के काम करना। एग्जांपल में आते हैं हमारे हाउस वाइफ्स आगे, और या कोई ऐसी लेडीज़ जो घर का ही काम करती है, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद घर पे ही काम करती है, वो पर्सनस 9th वाले नंबर पे इंक्लूड किया जाएगा। या वो इंडिविजुअल्स जो डोमेस्टिक ड्यूटी के साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटीज़ में भी एंगेज रहते हैं, जैसे टेलरिंग कर दी, सिलाई बुनाई का काम कर दिया, जिनसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम उनको जनरेट हो जाए, या लोकलिटी में नेबर्स के हिसाब से, वो भी इंडिविजुअल्स हमारे 9th में ही इंक्लूड करेंगे। अब हमारा 10th पॉइंट है रेंटायर्स, पेंशनर्स, रेमिटेंस एक्स्ट्रा। इस कैटेगरी में जो भी इंडिविजुअल आएंगे वो मेनली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मिलेगी। रेंटायर्स का मतलब है जो लैंडलॉर्ड, ऐसे लैंडलॉर्ड जो मेनली इनकम जो जनरेट होते हैं अपने टेनेंट से, किराएदार से मिलते हैं। मैक्सिमम अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट बेसिस में दी हुई है, जो इनकम रेंट बेसिस पे उनको मिलती है और अपना खर्चा वहाँ से निकालते हैं, वो रेंटायर्स में आते हैं। एग्जांपल में हमारे लैंडलॉर्ड्स आ गए। दूसरा है पेंशनर्स। पेंशनर वो हैं जो गवर्नमेंट जॉब में रिटायर हैं और उनको पेंशन बेसिस में अपनी इनकम मिलती है, वो कैटेगरी पेंशनर्स में आएगा। रेमिटेंस वो होंगे जो फैमिली मेम्बर्स, ज़्यादातर वो डिपेंड करते हैं उन पर्सनस के ऊपर जो अब्रॉड रहते हैं, और वो फैमिली मेम्बर्स उनको पैसा भेजते हैं खर्चे के लिए, तो वो रेमिटेंस में इंक्लूड किया जाएगा। अब हमारा 11 पॉइंट है नॉन एबल टू वर्क ड्यू टू डिसेबिलिटी। इस पॉइंट में वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो काम नहीं कर सकते ड्यू टू फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटी। फिज़िकल डिसेबिलिटी में वो पर्सन्स आएंगे जो पैरालिसिस हैं या बेड रिडन्स हैं, जो काम नहीं कर सकते। या मेंटल डिसेबिलिटी में वो पर्सन्स आएंगे जिनका मेंटल हेल्थ कंडीशन इतनी ख़राब है जिससे वो काम नहीं, उनसे परफेक्शन हो सकता। वो जो भी पर्सन्स जो फिज़िकली और मेंटल डिसेबिलिटी में हैं, वो 11th पॉइंट में कंसीडर किया जाएगा। अब हमारा 12th पॉइंट आ गया अदर। अदर में वो इंडिविजुअल्स आएंगे जो ऊपर दिए गए ऑप्शन में नहीं फुलफ़िल होंगे, तो हम उसको 12th पॉइंट में करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे हमारे पास बैगर्स आ गए, वो हमारे 12th पॉइंट में आएंगे।
या ऐसे पर्सन जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस देते हैं, पब्लिक परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए, मैजिशियंस हो गए, या स्ट्रीट डांसर हो गए, जिनके वजह से उनकी इनकम जनरेशन होती है, तो उन पर्सनस को हम 12th वाले कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।